हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एफएमईए किस किस पे अप्लाई हो सकता है। एफएमईए फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू एफएमईए, द एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एफएमईए। We can do on two, either on the product or on the process. Any organization can do only two type of design. One is process design and the product design. So we have to apply FMEA on both process and product. So there are three basic cases for which the FMEA to be applied. तो कौन-कौन से बेसिक है जहाँ पर भी हम FMEA अप्लाई करें? So न्यू डिजाइन, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोसेस. So I have included both process and product FMEA together. So whenever any change in कोई नया चेंज है डिज़ाइन के अंदर, कोई नया डिज़ाइन आया है प्रोडक्ट के अंदर, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या हम कोई नया प्रोसेस इंक्लूड कर रहे हैं, देन वी हैव टू अप्लाई दिस एफएमईए. न्यू एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और प्रोसेस. तो अगर हमने कुछ जो अभी अवेलेबल डिज़ाइन है या अभी अवेलेबल प्रोसेस है उसके अंदर कुछ ऐड किया है एप्लीकेशन या कुछ उसमें चेंजेस किए हैं. एंड इंजीनियरिंग चेंजेस टू बी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और प्रोसेस. तो इंजीनियरिंग चेंज मीन्स अगर कस्टमर ने कुछ चेंज किया है, हमारे स्पेसिफिकेशन में चेंज हुआ है प्रोडक्ट या प्रोसेस में, तो उस केस में भी हमें एफएमईए अप्लाई करना है. तो चेंजेस टू डिज़ाइन और प्रोसेस. तो अगर डिज़ाइन या प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है तो चेंज इन दी ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो हमने ऑपरेशन कंडीशंस में अगर कुछ चेंजेस किया तब हमें एफएमईए अपडेट करना है, एफएमईए बनाना है या दोबारा से रिव्यू करना है. चेंज रिक्वायरमेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज हुआ है, लाइक लॉ चेंज हुआ है या नॉर्म्स चेंज हुए हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ है या स्टेट ऑफ द आर्ट में अगर कुछ चेंजेस हुए हैं. एंड क्वालिटी इशूज, लाइक प्लांट का कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ मेजर डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, हम टॉप 2 टॉप 3 रिजेक्शंस आ रही है, देन वी हैव टू डू ए एफएमईए. अगर हमारा 0 माइलेज का टारगेट है, अगर उसके अंदर कुछ इशूज़ आए हैं, फील्ड इशूज़ आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल अगर कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, लाइक कस्टमर कंप्लेन या इंटरनल क्यूपीसी या इंटरनल अगर क्वालिटी इशूज़ बढ़ गए हैं, देन वी हैव टू रिवाइज रिव्यू दी एफएमईए. चेंजेस टू दी हजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट. अगर हमारे रिस्क असेसमेंट में कोई चेंजेस हैं या हजार्ड्स हमारे नए ऐड हुए हैं, देन वी हैव टू अपडेट अवर एफएमईए. चेंज टू द थ्रेट एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट. फाइंडिंग ड्यू टू प्रोडक्ट मॉनिटरिंग. अगर प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करते वक्त अगर कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं या कुछ नए फेलियर्स आइडेंटिफाई हुए, देन वी हैव टू रिव्यू एंड अपडेट दी. और वी हैव ए लेसन्स लर्न. तो अगर हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसमें से हमने कुछ चीज़ें सीखी है, देन वी कैन डिप्लॉय दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. और आने वाले जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं उसके अंदर भी हमें एफएमईए के वो लेसन्स लर्न को अप्लाई करना है. सो कोलैबोरेटेड बिटवीन एफएमईए, दोनों तरह के जो एफएमईए, डीएफएमईए एंड पीएफएमईए, अगर उनके फेलियर के इफेक्ट सेम है तो उनकी सिविरिटी हमेशा सेम रहेगी. तो ये ध्यान रखिए कि जो भी डीएफएमईए में हमने सिविरिटी आइडेंटिफाई की है एंड उसका इफेक्ट अगर प्रोसेस एफएमईए में भी जा रहे हैं, तो इफेक्ट के केस के अंदर क्योंकि सिविरिटी रैंकिंग हम फेलियर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इफेक्ट किस तरह का है, उसका क्या फेलियर, वो अगर फेल होता है तो क्या इफेक्ट होगा, लाइक ब्रेक फेल होती है तो एक्सीडेंट होगा. तो एक्सीडेंट इज द इफेक्ट. तो सिविरिटी हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर डीएफएमईए से और एफएमईए के अंदर अगर इफेक्ट सेम जा रहा है, देन वी कैन नॉट चेंज द सिविरिटी. सेम सिविरिटी को हमें प्रोसेस एफएमईए में भी रखना है. तो ये लिंकेज है बिटवीन डीएफएमईए एंड पीएफएमईए. सो डीएफएमईए के जो आउटपुट हैं वो पीएफएमईए के लिए एक तरीके से इनपुट्स हो जाते हैं, क्योंकि डीएफएमईए में हम कंट्रोल्स डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट को हम कहाँ पर किस किस तरीके से कंट्रोल करेंगे. लाइक अगर मटेरियल सिलेक्शन हो गया फॉर द मटेरियल फेलियर इन द प्रोडक्ट. सो जब वो मटेरियल सिलेक्शन का प्रोसेस, हम जब प्रोसेस एफएमईए में हम मटेरियल का नाम लिखेंगे तो वो जो हमने सिविरिटी वहाँ डिफाइन की है वो सेम सिविरिटी वहाँ पे पीएफएमईए में जानी चाहिए. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, दी 5 T's आर 5 टॉपिक बिगिनिंग ऑफ डीएफएमईए एंड पीएफएमईए. तो 5 T's को हमें विशेष ध्यान रखना है जब हम डीएफएमईए या पीएफएमईए स्टार्ट कर रहे हैं. तो एफएमईए इंटेंट. सो व्हाट वी आर डूइंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं एफएमईए में, एफएमईए का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी एफएमईए की टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, तो हम एफएमईए के कॉन्सेप्ट को हम समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टाइमिंग. सो व्हेन इज दिस ड्यू, हमें कब एफएमईए करना है, बिफोर द इवेंट हमें करना है.
अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोसेस लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले हमें करना है, सो दैट हमें प्रोएक्टिवली फेलियर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, देन वी हैव टू एनालाइज आवर फेलियर मोड। सो नॉट आफ्टर दी फैक्ट, मीन्स आफ्टर दी एक्ट या फैक्ट्स, उसके बाद नहीं करना है। एफएमई टीम जो हु नीड टू बी ऑन दी टीम, कौन कौन होने चाहिए हमारी एफएमई टीम में, तो उसमें हमें क्रॉस फंक्शनल टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को यूज़ करना है सारे फंक्शन से, इंक्लूडिंग सप्लायर एंड कस्टमर को भी इंक्लूड करना है इन अवर एफएमई टीम। सो एफएमई टास्क, व्हाट वर्क नीड टू बी डन, हमें क्या करना है, तो जो 7 स्टेप ओवरव्यू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द टास्क एंड डिलीवरी ऑफ एफएमई। जब हम एफएमई करें तो ये जो 7 स्टेप्स के अंदर हमें एफएमई को ध्यान में रखना, ओवरव्यू उसको कंसीडर करके हमें एफएमई को कंप्लीट करना है। और हम ये 7 स्टेप्स को आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एफएमई टूल, हाउ डू वी कंडक्ट द एनालिसिस, तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे या स्ट्रक्चर ट्री एनालिसिस यूज़ करेंगे, तो ये हमें डिसाइड करना है, ध्यान रखना है जब हम प्लानिंग करेंगे एफएमई एंड डीएफएमई के। तो 7 स्टेप्स क्या है एफएमई में, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, एंड देन स्ट्रक्चर एनालिसिस हमें करना है, देन फंक्शनल एनालिसिस करना है, देन हमें फेलियर एनालिसिस करना है, देन रिस्क एनालिसिस, एंड देन वी हैव टू डू ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन दी रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क कम्युनिकेशन, हमें कैसे कम्युनिकेट करना है उस रिस्क को। तो ये दीज आर दी 7 स्टेप टू डू कंडक्ट एफएमई, either PFMEA or DFMEA, means either product or process FMEA. So now we will start the first planning and preparation. First step, the main objective of the design FMEA planning and preparation are project identification, हमें किस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट प्लान। सो इसमें 5 T का ध्यान रखना है कि हमें कैसे उसको प्लान कर रहे हैं, हमारी टीम कॉम्पिटेंट है, हम किस टाइम पे कर रहे हैं, हमारी टीम में कौन कौन लोग होंगे, हम कौन सा टूल का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम एक्सेल के अंदर कर रहे हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हैं। सो एनालिसिस बाउंड्रीज, सो व्हाट इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन दी एनालिसिस, तो हम सब सिस्टम का एफएमई कर रहे हैं या कंपोनेंट लेवल पे कर रहे हैं या हम कंप्लीट सिस्टम का कर रहे हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसलाइन एफएमई विद लेसन लर्न, तो जो लेसन लर्न है वो उसको हमें कंसीडर करना है, उसको हमें पहले नोट करके रखना है, सो दैट इट शुड बी इंक्लूडेड। बेसिस फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टेप, तो जो हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस का के इनपुट क्या हमें यहाँ पर हमें तैयार करनी है। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड बाउंड्रीज, तो हमें जब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज़ द कस्टमर बाइंग फ्रॉम अस, कस्टमर हमसे क्या परचेज कर रहा है, क्या प्रोडक्ट ले रहा है, तो वी हैव टू क्लियर। आर देयर इज ए न्यू रिक्वायरमेंट, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। डज द कस्टमर और कंपनी रिक्वायर ए DFMEA PFMEA, सो कस्टमर को PFMEA DFMEA चाहिए या नहीं चाहिए। डू वी मेक द प्रोडक्ट एंड हैव डिज़ाइन कंट्रोल, तो क्या हम डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है या हम प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। डू वी बाय द प्रोडक्ट एंड स्टिल हैव डिज़ाइन कंट्रोल, सो हम ब्रॉट आउट के अंदर कुछ प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस केस में। डू वी बाय द प्रोडक्ट एंड डू नॉट हैव ए डिज़ाइन कंट्रोल, तो अगर हम किसी ब्रॉट आउट पार्ट्स हम ले रहे हैं अपने सप्लायर से तो क्या हम डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है, नहीं है तब भी हमें ध्यान रखना है तब भी हमें ध्यान रखना है। तो ये क्लियर रहे, सो दैट कि हमें क्लियर रहे कि हम PFME कर रहे हैं या DFME कर रहे हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेस डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, अगर रिमोट लोकेशन पे है तो वो कौन है, वो हमारा मदर प्लांट है या कस्टमर डेजिग्नेटेड सप्लायर है, तो वी हैव टू क्लियर। डू वी नीड ए सिस्टम, सब सिस्टम कंपोनेंट और अदर लेवल ऑफ एनालिसिस, तो क्या हमें किस लेवल पे अपना FME DFME किस लेवल तक लेकर के उस एनालिसिस को लेके जाना है। तो दीज आर हैज टू बी क्लियर बिफोर we do the second stage. So the following may assist the team in defining DFME boundaries. So हम जो अपने DFME और PFME की बाउंड्रीज को डिसाइड करना है तो उसके अंदर हमारे को लीगल रिक्वायरमेंट क्लियर हो, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, कस्टमर क्या मांग रहा है उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन और इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की क्लियर हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमें क्लियर हो, हमारा ब्लॉक डायग्राम विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स वो इनपुट हो हमारे पास, ड्राइंग 3D मॉडल ये सब चीज़ें हमारे पास एज ए इनपुट होना चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है। सो प्रीवियस FME और सिमिलर प्रोडक्ट की अगर FME हमारे पास है
तो वो हमारे पास अवेलेबल हो। एरर प्रूफिंग रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, सो DFM, DFA, ये हमें उनकी इनपुट्स क्या हैं, क्रॉस फंक्शनल डिप्लॉयमेंट हम कैसे करेंगे। सो FME का जो हेडर है, जो स्टेप 1 के अंदर हमें जो क्लियर करना है कि उसके अंदर हमारा कंपनी का नाम, एड्रेस हो, सो नेम ऑफ कंपनी, हम किस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, और वो हम DFME कर रहे हैं या PFME कर रहे हैं वो क्लियर हो, और लोकेशन क्या है हमारी इस प्लांट की, कस्टमर का नाम क्या है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, मॉडल ईयर, जो भी कस्टमर का जो मॉडल है या स्टाइल है, क्योंकि ऑटोमोटिव के लिए FME है, तो वी हैव टू क्लियरली डिफाइन दी which model we are doing this FME or DFME. नेम ऑफ DFME FME प्रोजेक्ट सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, सब सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं या कंपोनेंट लेवल पे कर रहे हैं, तो उसका हम नाम डिफाइन करें। स्टार्ट डेट क्या है DFME PFME की, रिवीजन डेट क्या है जब हमने उसको रिवाइज किया आफ्टर एनी इंजीनियरिंग चेंज और चेंजेस, क्रॉस फंक्शनल टीम कौन कौन सी है उनके नाम, एंड हम एक अपना यूनिक ID नंबर दें उस FME पे, सो दैट वी कैन रिट्रीव दैट FME, एंड हु इज़ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डॉक्यूमेंट, चाहे वो DFME का कौन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है या प्रोसेस FME का कौन सा प्रोसेस ओनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल हमें डिसाइड करना है कि बिजनेस यूज़ के लिए है, प्रोप्राइटरी है या बहुत कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, हम किस तरीके से इसको अपने फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल डिस्कस स्टेप 2 इन नेक्स्ट वीडियो।